चल आजा आजा, देख अपने फ्यूचर का घर। अब आ गई है तो पंखा चालू कर दे। जी। पंखा चलाने का टाइम सुबह 11 से शाम 5 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। जी शाम को बहुत ठंड रहती है, खिड़की खुली रखेगी तो बड़ी अच्छी हवा चलेगी, समझ गई? और लाइट शाम को 7 बजे से पहले और 11 बजे के बाद बंद रहेगी। और मैं सस्ती चीजें वेस्ट नहीं करती, और बिजली तो बहुत महंगी है, उसको उड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तू टाइम ध्यान विच रख, और एक्स्ट्रा यूज करेगी तो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। जी। यहाँ आजा। ये रहा फ्रिज, इसमें सारी मेरी चीजें हैं, कोई भी चीज छूना मत। मैं अपनी चीजों को लेकर बहुत पक्की हूँ। ये रही अंडे की ट्रे, इसमें से तू दिन में 2 अंडे ले सकती है, और एक्स्ट्रा लावेंगी तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल सही। पर कुड़िए, तेरा नाम क्या है? नैना। जी नैना। खबरदार जे मुंडे इत्थे आए तो, समझ गई? एक तो तेरा नाम है नैना, पर ये मत समझना कि तू किसी लड़के के साथ नैन मटक्का कर सकती है। और मुझे उल्लू बनाने की कोशिश भी मत करना, मैं बहुत चालाक हूँ और सब चीजों की खबर रखती हूँ मैं, समझ गई कि नहीं? जी। तुझे देख के लग रहा है कि तुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। नहीं। मेरे कहने का मतलब है मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी, खुशी रह लूंगी। वो क्या है ना, आपके साथ रह के मैं भी थोड़ी स्मार्ट हो जाऊंगी, है ना? आप एक काम कीजिए, आप डील को डन समझिए। चल फिर स्टार्ट कर दिया। वेलकम टू दिलराज हाउस। मैं होने आई। हाय, आप ये कैमरा ऑपरेट कर रहे हो? ओके, तो मेक श्योर कि जब राघव के फोटोग्राफ्स खींचो ना, वो बहुत मैग्नेटिक निकल के आने चाहिए। ये ब्लू ब्लेजर राघव के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, उसकी आंखों का जो नेचुरल रंग है वो निकल कर आता है। दिस इज वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी। राघव को ये ब्लू ब्लेजर पहना क्या? मैं धीरे बोल। तो इसका मतलब उसके पीछे पीछे भागूं, जूते पहनाऊं उसको जैसे वो मुझे पहनाया करता था। I can't do this. Listen to me, जूते पहनाने के लिए मुझे जैकेट पहनाने के लिए मेरा बच्चा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना, करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। गो, ये लो पकड़ो। अच्छा मेरा बच्चा। कैसा है भाई? What's up? देख मॉम ने क्या भेजा है तेरे लिए, इतना अमेजिंग जैकेट। इसको पहन कर देख, तू बहुत डैशिंग है। मेरी बात मान। Listen, just try it once यार, तू सच में बहुत अच्छा लगेगा। पहन के देख। हाँ? एक बार ट्राई कर इसके। ट्राई करके देख, प्लीज। लगता है तुझे जैकेट बहुत पसंद है भी। कोई नहीं, पहन मेरी उतरन समझ के। मेरे पास ऐसी 10 जैकेट्स हैं। बच्चा है, रख ले। अच्छा लगेगा ब्लू। अरे राघव, अच्छा हुआ बेटा तू मिल गया, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। बेटा तुझे याद है मैंने तुझे एक अपनी जो इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट है जहां पे हमारा सारा प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करने के लिए कहा था? नहीं, whenever you are free, just let me know, then we'll talk about it. Come on बालू, हर वक्त काम काम काम। राघव का इंटरव्यू है अभी, he has to look good। हमारा यंग डैशिंग बिजनेसमैन है वो। इंटरव्यू के बाद वो आपसे बात कर लेगा। वैसे भी राघव अपने चाचू के आइडियाज की तो हमेशा रिस्पेक्ट करता है ना राघव?
देखिए, अगर कोई भी नौकरी के बारे में आपको पता चले तो याद करके मुझे फोन कीजिएगा, भूलना मत। थैंक यू। एक भी नौकरी नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूं? पुरानी वाली नौकरी ले लूं कॉलेज में, पर वहां तो मेरे दोस्त होंगे, जीनू होगी, उन लोगों के सवाल का क्या जवाब दूंगी मैं, है ना? इस वक्त तुझे ये सब नहीं सोचना, ताने थोड़े सह लेना। इस वक्त तुझे नौकरी की जरूरत है, चल ट्राई कर फिर से। तू अभी अभी घर में आई है, मेरे घर के रूल्स तोड़ रही है। मैंने कहा था ना कि दिन में सिर्फ 2 कॉल अलाउड है, वो भी 3-3 मिनट के। शायद से तू गिनती भूल गई है। ये तेरा चौथा कॉल है। पहले एक्स्ट्रा कॉल के पैसे दे, बाद में दूसरा कॉल कर लेना। मैं आपको पैसे दे दूंगी, बस वो मुझे नौकरी मिल जाए तब तक मुझे थोड़े कॉल्स तो करने पड़ेंगे ना। ओ नैना, तेरे पास जॉब नहीं है तो तू अगले महीने का किराया कैसे देगी? हो जाएगा, उसकी मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। और किराए के पैसों का मैंने इंतजाम कर लिया है। बस जब तक मुझे नौकरी मिल जाए तब तक आप मुझे थोड़ा टॉलरेट कर लीजिए ना। मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तू कह रही है तो देख लेती हूँ। मेरे जान पहचान का एक बंदा है, वहाँ जाके इंटरव्यू दे दे। मैंने सुना है उसके यहाँ वैकेंसी है। सच्ची? थैंक। जॉब मिल जाएगा तब थैंक्स कर देना। लीजिए। अब मैडम एक बात बताइए कि हम आपको नौकरी पे क्यों रखें? देखिए, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई ट्रेनिंग ली है, और ना ही आपने कोई सिफारिश लगाई है। और ये आपने पढ़ाई भी बहुत पहले की थी, उसके बाद आप विदेश निकल गई। तो अब आप हमें ये बताइए कि हम आपको किस बेसिस पे रखें? हाँ, पांडे जी पढ़ाती थी, तभी तो मैं कह रही हूँ टीचर्स को ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता ही है। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान भी ना लुटिया डुबो देता है। क्या पांडे जी, थोड़ा आप मुझे सिखा लेना, थोड़ा मैं सीख लूंगी। आप जानते नहीं हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ऐसे सब कुछ सीख जाऊंगी। सच कह रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपको। आपको मुझसे बेटर ये जॉब के लिए कोई मिल ही नहीं सकता। और वो क्या है ना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वैसे तो इस जॉब के लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, लेकिन जरूरत इंसान से सारे काम करवा लेती है। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी मैं। हाँ। अरे मैडम जी, अब हम ठहरे बहुत दयालु इंसान। जी, वो तो दिखता है। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो हमें तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो सोचिए ना, सोचिए। चलिए, सोच लिया, दी आपको नौकरी। थैंक यू। देखिए, आपसे पहले जो लड़की काम करती थी उसे हम 25,000 रुपया महीना देते थे। 25,000? लेकिन आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है ना। हम आपको सिर्फ 15,000 रुपया ही दे पाएंगे। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। पर एक बात सर, कुछ दिनों बाद अगर मैं काम अच्छे से करूंगी ना तो मैं आपसे 25,000 रुपए मांगूंगी और आप तब मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है। देखिए, आप इस ऑफिस में नहीं हैं। हाँ। तो आपको काम तो बिल्कुल नहीं आता जी। हमको शुरू से सिखाना पड़ेगा ना। हाँ। तो इसीलिए आपके लिए इस ऑफिस का कोई भी काम आपके लिए बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। नहीं। आपको सारे काम संभालने पड़ेंगे, जैसे एडमिन का, डिक्टेशन का और कॉल लेना। ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल में है। बताइए, ठीक है? जी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता मत लीजिए। आप सिर्फ मुझे जॉब पे रख लीजिए। हाँ, और एक जरूरी बात। देखिए, सवेरे देर से ना आइएगा। आप भूल गए पांडे जी, मैं प्रोफेसर थी, टाइम की बड़ी पक्की हूँ मैं। 1 मिनट यहाँ वहाँ नहीं करती मैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी बात,
कि शाम को घर जल्दी जाने की जल्दी मत मचाइएगा। वो क्या है ना कि हमारे बिजनेस के ज्यादातर क्लाइंट विदेश में हैं। उनका दिन तो हमारी रात, उनकी रात तो हमारा दिन। इसीलिए काम करने का ना कोई फिक्स टाइम नहीं है। सबसे जरूरी बात, 10 बजे के बाद तेरा कर्फ्यू शुरू। 10 बजे के बाद 1 सेकंड भी लेट आई घर में तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, फिर तो तुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? जी नहीं, टेंशन तो अब हम कच्चे के डब्बे में फेंकेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ काम करूंगी ना, गारंटीड नंबर 1 का। बहुत बढ़िया। रुको 1 मिनट। हाँ हेलो, जरा अंदर तो आइए। देखिए, ये मिस नायना है, आपकी रिप्लेसमेंट। इन्हें ऑफिस का काम अच्छी तरह समझा दीजिएगा, ठीक है? हम अभी जरा बाहर काम से जा रहे हैं, हम आए तब तक हो जाना चाहिए। जी थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नौकरी तो तुम्हें मिल ही गई है, लेकिन अब शादी और बच्चों के बारे में सोचना भी मत। मतलब? शादी तो तुम्हारी होगी, पर इस जॉब के साथ, और इस ऑफिस को बच्चों की तरह तुम्हें पालना पड़ेगा। जिस दिन से उस बड़ी विदेशी कंपनी की आउटसोर्सिंग का काम लिया है ना कंपनी ने, उस दिन से यहाँ का नक्शा ही बदल गया है। जिस आदमी ने इस कंपनी को काम दिया है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए रिजल्ट्स ही मायने रखते हैं, और अगर कोई रिजल्ट नहीं दे पाता तो वो उसको नौकरी से निकाल देता है। देखो मुझे, मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, अब फिर भी मुझे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ। पर ये तो इलीगल है ना, I mean, मैटरनिटी लीव वगैरह कुछ तो। तभी तो ये लोग इतने पैसे वाले हैं, इन्हें हर लीगल मुश्किल से निकलना आता है। ना तो इनका कोई जमीर और ना इनसे लड़ने की ताकत है मुझ में। पर ये तो गलत है ना मैडम, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तुम्हें लड़ना है, तुम लड़ो, मैं थक चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम अपना सोचो। वैसे भी कमजोर लोगों की इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाती हूँ। चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।